एवरीवन, कल हमने पढ़ा था सोमी स्प्लिंट के बारे में या सोमी ब्रेस भी कह सकते हैं और कुक अप स्प्लिंट के बारे में कि किन किन कंडीशंस पे यूज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मिल्वॉकी ब्रेस या स्प्लिंट, और जिसको हम CTLSO भी बोलते हैं। CTLSO का मतलब क्या होता है? C फॉर सर्वाइको, T फॉर थोरैको, L फॉर लंबगो, S फॉर सैक्रल एंड O फॉर ऑर्थोसिस। इसको मिल्वॉकी ब्रेसेस भी बोलते हैं क्योंकि ये मैंडिबुलर और टू ऑक्सीपिटल, ठीक है, और मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल टू सैक्रल स्पाइन तक को कवर करता है, यानी कि हमारी होल स्पाइन, जिसको हम टेलर बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस किस कंडीशंस पे यूज़ होती है मिल्वॉकी ब्रेसेस? कि हमारी कोई सर्वाइकल से लेके और मतलब हमारी पूरी स्पाइन में भी कहीं की भी सर्जरी अगर हो रखी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसे पॉस्चरल जितने भी हमारी कंडीशंस होती हैं उन सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वॉन रॉसन स्प्लिंट। वॉन रॉसन एक साइंटिस्ट का नेम है गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक साइंटिस्ट नेम है जिसने इसको इजाद किया था, जिसने इसको बनाया था। ये किस लिए यूज़ होती है? यूज़ फॉर इन्फेंट्स टू ट्रीट डिस्प्लेजिया, यानी कि कोई भी हिप रिलेटेड कंडीशंस जिसमें कि उसका हिप नॉर्मल नहीं होता है, अनस्टेबल हिप होता है, ठीक है, जिसमें सबलक्सेशन आती है, और इसकी लगाने की जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो 6 to 12 वीक्स होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा काफो। काफो कहाँ की फुल फॉर्म क्या है? K फॉर नी, A फॉर एंकल, F फॉर फुट, O फॉर ऑर्थोसिस, यानी कि ये नी से लेके एंकल और फुट को कवर करता है। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है? TKR जैसी कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हमें बेंडिंग कुछ टाइम बाद करानी होती है। ठीक है, उनमें हम काफो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरोप्लेन स्प्लिंट। एरोप्लेन स्प्लिंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी पोजीशनिंग ऐसी है, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते थे ना पहले, तो उनको जो पनिशमेंट मिलती थी एक हैंड स्ट्रेट करके 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसको एरोप्लेन बना दिया जाता था हमारी क्लासेस में, तो इसीलिए इसको एरोप्लेन स्प्लिंट बोला जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज़ इन ब्रेकियल प्लक्सिस इंजरी। ठीक है, और कहीं भी पे यूज़ होता है। ऑलिग्रेनॉन और रेडियल हेड का अगर कोई फ्रैक्चर है तब इसको यूज़ किया जाता है। डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। और एरोप्लेन पोजीशन होती है लॉन्ग आर्म के लिए। ठीक है, और अगर डबल शुगर कोई है, ठीक है, यानी कि उसमें 90 डिग्री का एंगल दिया गया है एल्बो और फोर आर्म के बीच में, तो यहाँ पे जो मिलेगी वो डबल शुगर, यानी कि इस एरिया को कवर किया जाएगा, इसको नहीं। इसकी हम मूवमेंट कर पाएंगे शोल्डर की थोड़ी बहुत, लेकिन हम अपनी रिस्ट और एल्बो की नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एल्बो और फोरआर्म फिक्स होती है। ओके, थैंक यू। अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारी टीम आपको 48 आवर्स के अंदर आपको कॉल बैक करेगी, आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।